सभी को मेरा प्रणाम और भारत माता की जय। देवियों और सज्जनों, आज हम हमारे देश के जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कई वीर जिन्होंने अपना खून बहाया, कई वीर जो जेल गए और हमारे स्वतंत्रता को 1947 में उन्होंने हमको दिलाया। आज हम उन्हीं के वीरों को थोड़ी श्रद्धांजलि देने वाले हैं। फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हैं, इसलिए 2 मिनट में कवर करना तो नामुमकिन सी बात है। 200 साल लगे हैं उसको करने में। भारत का स्वतंत्रता संग्राम बलिदान, साहस और एकता का प्रमाण था। 1857 में पहली स्वतंत्रता लड़ाई जो कि मंगल पांडे ने की थी और हम सबकी इंस्पिरेशन श्री झांसी की रानी जैसे महान आत्माएं, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक रास्ता दिखाया था। अगर हम उनको थोड़े डिटेल में पढ़ें तो हमको ये पता चलेगा कि उनका योगदान सिर्फ अंग्रेज शासन से लड़ने का नहीं था। उन्होंने हमारे भारत के मूल्यों और उसको एक पहचान बनाया। हमारे ऐसे कई सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता की वकालत की, जिससे आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहने वाले हम सब के चहीते श्री सुभाष चंद्र बोस जी को हम कैसे भूल सकते हैं। उनके द्वारा गठित की गई आजाद हिंद फौज आज भी हमारे भारत के तीनों सेनाएं, हमारे भारत के थल सेना, नौसेना और वायुसेना की एक नींव रखते हैं। हमारे अंग्रेज शासन से आने से पहले नौसेना की अगर बात हुई है तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे भूल सकता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो भारत के नौसेना के राष्ट्रपति थे, हम उन्हीं के आज वजह से हमारे जो वाटर्स हैं वो हमेशा सिक्योर रहते हैं। जो भारत में गाजी अटैक हुआ था वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल बताता है छत्रपति शिवाजी महाराज के एफर्ट्स के बारे में। हम अभी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में वापस आते हैं। बोस जी के द्वारा गठित की गई सोवियत संघ के साथ की गई संधि आज भी हमारे भारत को एक अनकंडीशनल रक्षा प्रदान करती है। आज इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से भारत का हर बच्चा सेनाओं में दाखिल होना चाहता है और हमारी सीमा सुरक्षा को और बढ़ाना चाहता है। आज जो हम भारत माता यहाँ देखते हैं, हम उनको याद करते हुए ये नहीं भूल सकते कि रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने यह पेंटिंग बनाई थी। उन्हीं के राष्ट्रगान वंदे मातरम, राष्ट्रगीत जनगण मन और जो हमारा तिरंगा है उनको हम एकदम गर्व से लहराते हैं और गाते हैं। लेकिन आज का हम ये दुखद परिस्थिति ये भी नहीं भूल सकते कि स्वतंत्रता दिवस कोई एक ही दिन की बात नहीं थी। जैसे मैंने बोला 200 साल लगे हैं इसको करने में, करोड़ों लोगों की जान गई है इसमें। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अंग्रेज शासन था और पूरी दुनिया में अलग अलग हिंदुस्तानियों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस को आज सिर्फ एक बार झंडा लहराते हैं और अगले ही दिन हम देखते हैं 16 अगस्त को या 27 जनवरी को कि ऐसे सैकड़ों झंडे कीचड़ में वो फेंके दिए गए हैं। क्या आप ही बताएं, यह है हमारे महान भारत की एक पहचान। आज हम बोलते हैं कि हम एक विश्व गुरु हैं, तो हाँ, हम एक विश्व गुरु हैं, लेकिन कुछ चीजों की वजह से हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा और हमें जो स्वतंत्रता सेनानियों ने हमको विरासत दी है, हमको उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। मैं हमारे भारतवासियों से एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े सुंदर शब्दों में कही है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश अमर रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।